लेकिन पाकिस्तान के झुकने के बाद सीज फायर हुआ और पाकिस्तान के झुकने की एक बड़ी वजह उसके टॉप आतंकियों की कब्रगाह उसी के मुल्क में बन जाना है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी सेना जो आतंकियों का संरक्षक बनती है, उसे भारत ने इस बार कायदे से बता दिया कि आतंकवाद की कीमत क्या होगी। तभी तो आज साफ हुआ है कि 7 मई को जो आतंकी ठिकानों पर हमला भारतीय सेना ने किया, उसमें टॉप 5 आतंकवादी मारे गए। पता चल गया कि किस आतंकवादी की मौत का कांटा चुभने पर फूल आसिम मुनीर ने भेजा। पता चल गया किस बहनोई की मौत के बाद मसूद अजहर खून के आंसू रोने लगा। पता चल गया है कि किस किस आतंकवादी की मौत की वजह से पाकिस्तान उस सांप की तरह फनफनाने लगा है जिसकी पूंछ कट जाए। पता चल गया कि किन आतंकियों के मारे जाने से पाकिस्तानी आर्मी चीफ खुद बेचैन होकर भारत को युद्ध के लिए उकसाने वाले नाकाम हमले करने लगा। अब तक आपको 4 दिन से ये पता चलता आया है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पीओके से लेकर पाकिस्तान तक आतंकियों के ऊपर वार किया। लेकिन अब पहली बार आप जानिए कि पाकिस्तान के किस किस मोस्ट वांटेड को भारत ने हमला करके मार दिया। पहली बार आप जानिए कि मसूद अजहर के किस रिश्तेदार आतंकवादी को मारा गया। पहली बार आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में 26 साल पुराने आतंकवाद के जख्म का हिसाब कैसे लिया गया। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा यानी हाफिज सईद का ठिकाना। यह हमला भारतीय सेना ने 7 मई की रात किया। इस हमले में वो आतंकी मारा गया जिसके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर मुरीदके में दिया जाता दिखा। इस ताबूत समेत ही मिट्टी मिट्टी जिस आतंकी को किया गया उसका नाम है अबू जुंदाल। सूत्र कहते हैं कि अबू जुंदाल की मौत पर ही पाकिस्तानी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने फूल भेजा था। मुरीदके में हाफिज के आतंकी संगठन लश्कर के मरकज का चीफ यही अबू जुंदाल था। इसी की मौत पर लश्कर के कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने नमाज जनाजा पढ़वाया था। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि भारतीय सेना ने आतंक की इस कदर कमर तोड़ी है कि इसकी मौत पर पाकिस्तानी आर्मी आंसू बहा रही है। लश्कर के कमांडर के पीछे पाकिस्तानी आर्मी खड़ी होने को मजबूर है। अबू जुंदाल हाफिज सईद का बेहद करीबी था और लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। भारत ने ऐसा वार किया है कि मसूद अजहर अब कभी भूल नहीं सकता। पहले आपने बहावलपुर में जैश के ट्रेनिंग सेंटर को चकनाचूर हालत में देखा, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि भारत में महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वाले मसूद अजहर के 2 बहनोई मार दिए गए हैं। हाफिज मोहम्मद जमील जो कि बहनोई है मौलाना मसूद अजहर का एक बड़ा आतंकी, एक जिम्मेदारी दी गई बहावलपुर में मरकज ए सुभान अल्लाह की। और साथ ही बात करें, जिम्मेदारी ये भी थी कि कहीं ना कहीं फंडिंग लाई जाए जैशे मोहम्मद के लिए, रेडिकलाइजेशन कराया जाए। और इसी बीच भारत की एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे अब जमीन के 2 गज नीचे गाड़ दिया गया है। भारत ने सिर्फ पहलगाम हमले का बदला ही नहीं लिया, बता दिया कि आतंक के हर उस जख्म का हिसाब दिया जा रहा है जो पाकिस्तान दशकों तक देता रहा। तभी तो याद करिए 26 साल पुराना कंधार विमान हाईजैक, मसूद अजहर का खानदान इसमें शामिल था और अब कंधार हाईजैक के आतंकी को भी भारत ने पाकिस्तान में मिट्टी में मिला दिया। नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर, जिसे आतंकी उस्ताद जी कहकर बुलाते थे। मसूद अजहर का बड़ा बहनोई, जिसकी मौत के बाद मसूद अजहर ने कहा कि काश मैं भी मर जाता। जम्मू कश्मीर के कई आतंकी हमलों से लेकर तो कांधार हाईजैक कांड तक, इन सब के पीछे का दिमाग बताया जाता था मोहम्मद यूसुफ अजहर को। लेकिन 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर में जिस तरीके से आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ अजहर हमेशा के लिए दफन हो गया।